हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स इज आर। ओके बच्चों, भाई ये एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, इसमें हमें एक्स के ना बताने के पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या या क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्स को पहले ट्रीट किया गया है पीवीआर3 ET2O से। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, पीवीआर3 मेनली क्या करता है, जैसे आपके पास में कोई एल्केनोल है बच्चों। ओके, तो अगर आप इसको पीवीआर3 से ट्रीट करोगे ना बच्चों, तो ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर के माध्यम से यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। SN2 क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है बच्चों। जिस स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और बैक साइड अटैक होता है। तो अगर कायरल कार्बन पे रिएक्शन होती है तो बच्चों इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वहां पर हमें देखने को मिलती है बच्चों। क्या देखने को मिलती है, इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके बच्चों, फिर इसका मतलब देखो हम ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं कि एक्स ना बच्चों एक अल्कोहल ही है। ओके, या को एल्केनोल है। एल्केनोल मतलब कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड नहीं है बच्चों। ओके, सो अल्कोहल है। ओके बच्चों, तो इसकी जैसे आप एक्स क्या है, अल्कोहल है, ये हमने स्टेब्लिश कर लिया है बच्चों। ओके, इसको जब हम PbR3 से ट्रीट कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो क्या बना रहा है बच्चों, ये आपका एक एल्काइल हैलाइड बना रहा है। सपोज कर लीजिए ROH है। ओके बच्चों, क्या है, ROH है। यहाँ से हमें RBr मिल रही है बच्चों। क्या मिल रही है, RBr हमें यहाँ पर मिल रही है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, इनवर्जन हो गई कन्फिग्रेशन की विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम देख रहे हैं बच्चों। ओके, क्या देख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखो अब ये जो कार्बन है, ओके बच्चों, यहाँ पर ये कायरल है बच्चों सभी में। ओके, चारों ग्रुप्स क्या है बच्चों, इसके डिफरेंट है। ओके बच्चों, इसलिए हमने एक्स के रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गई बच्चों। अब यहाँ पर है बच्चों सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या है बच्चों, एक पोलर सोलवेंट है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है। तो ये बच्चों SN2 को ही फेवर करता है। ओके बच्चों, अगेन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बैक साइड अटैक होगा। आयोडाइड विल बी आवर न्यूक्लियोफाइल दिस टाइम। आएगा, इस पर अटैक करेगा, लीव कर जाएगा बच्चों। ओके, और अगेन अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें, अल्काइल ब्रोमाइड के रेस्पेक्ट में देखें तो इन्वर्जन होगा बच्चों। लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर रिटेंशन यहाँ पर हो जाएगी बच्चों, कन्फिग्रेशन की क्या हो जाएगी बच्चों, रिटेंशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही हमें देखना है बच्चों। ओके, और लास्ट में क्या है बच्चों, सोडियम एजाइड की रिएक्शन कराई गई है इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगेन ये कैसा है बच्चों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये भी बच्चों क्या SN2 को ही फेवर करता है। ओके बच्चों, एजाइड आयन इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों। ओके, ये आएगा, अटैक करेगा बच्चों, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एल्काइल एजाइड यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। ओके, तो SN2 ही है बच्चों। यहाँ पर भी देखो, ये वाली भी SN2 थी, ये भी SN2 है। ओके बच्चों, ये भी SN2 है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ रिटेंशन होगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इनवर्जन होगी। ओके बच्चों, क्या होगी बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसमें इन्वर्जन होगी। देखो अगर हम इवन नंबर ऑफ SN2 करा रहे हैं ना तो रिटेंशन मिल रही है बच्चों कायरल कार्बन पे। अगर हम ओड नंबर ऑफ SN2 करा रहे हैं ना तो इन्वर्जन मिल रही है। क्या मिल रही है, इन्वर्जन हमें यहाँ पर मिल रही है बच्चों। ओके, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन होगी इसमें कन्फिग्रेशन में। तो अगर N3 आपका यहाँ पर डैश पे लगा हुआ है रिएक्टेंट में, देखो इसको तो किसी ने छेड़ा नहीं है बच्चों, रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। ओके, तो ये आपका जो अगर प्रोडक्ट में डैश पर है ना तो रिएक्टेंट में कहां पर होगा बच्चों, जैसे OH ग्रुप जो होगा आपका, वो आपका वेज के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा बच्चों, वेज के ऊपर होगा। ओके बच्चों, तो दोनों में था ये यहाँ पर, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, सिस होंगे एक दूसरे के। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।